देखिए शिवानी बाबू, देखो आर्यन क्या कर रहा है बडी बाबू, मूविंग अलॉन्ग बाबू सर्कुलर पाथ, कोई बडी बाबू है ना, हम हो गया आप हो गया कुछ हो गया है ना बाबू, क्या कर रहा है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये हो गया बाबू है ना। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, कहीं से भी स्टार्ट करो वो, यहाँ से सर्कुलर पाथ पे मूव करना, क्या क्या स्टार्ट किया है ना बाबू, मूव करना स्टार्ट किया कि नहीं, कि ना है ना बाबू। आप रेडियस दिया हुआ, रेडियस दिया, रेडियस कितना दिया आर दिया, रेडियस कितना दिया बाबू आर दिया, आर दिया हुआ है ना, आर दिया हुआ। What will be the distance traveled by बाबू and displacement of the body बाबू if it's complete half of the revolution, मतलब कितना कंप्लीट कर रहा है शिवानी, कितना कंप्लीट कर रहा है शिवानी बाबू, शिवानी सर हाफ। हाफ। तो मान लो कहीं से बाबू, मान लो इस पॉइंट से चलना शुरू किया तो इसका आधा यही ना बीच में होगा बाबू, तो कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, इतना ही ना डिस्टेंस कवर करेगा बाबू, डिस्टेंस तो यही होगा है ना बाबू। तो सेमी सर्किल का ये क्या पेरीमीटर है, सेमी सर्किल का पेरीमीटर कितना होगा बाबू, बताओ शिवानी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा। सर पाई आर होगा ना सर डिस्टेंस। अरे ये शिवम बाबू क्यों नहीं रिस्पॉन्स देते हो शिवानी, हमको समझ में, शिवम बाबू, शिवम ए शिवम, ये है कहाँ शिवम, शिवम बाबू, शिवम भरा, अरे बाबू नहीं क्या हुआ शिवम, रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते हो। हद कर रहा है लेकिन, रुको फोन करते बाद में, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरा कितना होगा, वो डिस्टेंस कितना होगा जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा, तो कंप्लीट पाथ लेंथ कितना, वो कंप्लीट पाथ लेंथ कितना 2 पाई आर होता है ना, वो सर्किल सर्किल का कंप्लीट पाथ लेंथ कितना सर 2 पाई आर है ना। तो ये सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल कितना हो जाएगा, वो आधा कर दो 2 पाई आर का कितना कर दो 2 बाई कर दो 2 है ना, तो कितना हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो पाई आर है ना। कौन सा आर दिया, आर दिया कैपिटल दिया तो क्या लेना, कैपिटल आर लेना है ना, रेडियस कैपिटल आर दिया तो कैपिटल आर ले लेना है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल बाबू, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, तो स्टार्टिंग पॉइंट यही ना बाबू, फाइनल पॉइंट यही, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट पाथ वही मेरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एक वो आर है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 आर हो जाएगा, आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2 आर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये मैन बाबू है ना बाबू, राउंड ट्रिप है, राउंड ट्रिप है, ट्रैवल बाबू 6 किलोमीटर बाबू है ना, अराइव एट होम। मान लो वो कोई राउंड ट्रिप है, जैसे मान लो सर्कुलर ट्रैक है वो है ना वो, राउंड ट्रिप कहने का मतलब क्या बाबू, जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया। राउंड ट्रिप कहने का मतलब क्या बाबू है ना, जहां से स्टार्ट किया बाबू वहीं पहुंच गया है ना, वहीं पे पहुंच गया है ना बाबू, है ना, तो वहीं पे पहुंच गया। शिवम बाबू, शिवम शैतान नहीं बोलेगा, क्या हुआ इसको शिवम, चलो ठीक है। कोई सर्कुलर ट्रैक पे, कोई कितना सर्कुलर ट्रैक पे है ना, सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है बाबू, ठीक है सर। और कितना किलोमीटर है बाबू, कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है ना 6 किलोमीटर। मतलब बाबू मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट किया तो चल के बाबू इतना ही इसी पॉइंट पे आ गया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया यहाँ से चल गया यहीं पे आ गया है ना बाबू, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा सर, तो आपको पाथ का लेंथ दिया हुआ है 6 किलोमीटर, पाथ का लेंथ कितना दिया, 6 किलोमीटर दिया हुआ है ना, 6 किलोमीटर दिया हुआ है ना। तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो डिस्टेंस कितना होगा, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, वो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर हो जाएगा है ना, 6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, तो इनिशियल पॉइंट यही बाबू, अब फाइनल पॉइंट भी यही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0 किलोमीटर हो जाएगा ना, 0 किलोमीटर है ना, तो जीरो सिर्फ लिखेंगे ना, जीरो। हाँ बाबू, सर डिस्टेंस 6 किलोमीटर कैसे हुआ। अरे पाथ का टोटल लेंथ है 6 किलोमीटर दिया, टोटल पाथ का लेंथ है 6 अच्छा अच्छा किलोमीटर दिया। समझ गया समझ गया। सर तो फिर इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट होता है ना सर, तो इनिशियल पॉइंट 0 माइनस 6। डिस्प्लेसमेंट बाबू, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनस फाइनल होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ लेंथ होता हाँ है। सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 कैसे आया सर वो बता दीजिए। जहां से स्टार्ट करा वहीं से स्टार्ट करेगा तो वो क्या होगा, जीरो ना, कल से इतना हद करते हो शिवांगी। इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही है। हाँ एक ही है बाबू, एक ही है। सर तो मुझे नहीं समझ में आया बाबू कल इतना अच्छा से तो बताया था बाबू, कोई भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, तो इनिशियल भी यही सर, घूम के बाबू यहीं पे आ गया,
तो इसका बीच का दूरी क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट करो फिर घूम के यहीं पे आ जाओ, तो बीच का दूरी कुछ है बाबू? सर आप वहां पर लिखा हुआ था सर। अच्छा सर, हाँ समझ गए। नेक्स्ट 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 बाबू नेक्स्ट 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 बाबू क्या करा? वो नेक्स्ट क्या करा? अस्मिता सो गए बाबू? अस्मिता 3 को बहुत ढीठ। अस्मिता चलो बाबू नेक्स्ट। इसका इसका कितना आंसर होगा बताइए अस्मिता, वो कितना होगा? सर बोले सर। आप तो बताइए, देखो कितना होगा अस्मिता? अस्मिता बाबू कितना होगा? बाबू कोई पोजीशन पार्टिकल दिया 50 मीटर पे बाबू, है ना, और आगे बढ़ गया 55 मीटर पे कब बढ़ गया, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है अस्मिता। नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड नंबर कितना होगा शिवानी? हाँ बाबू शिवानी कितना होगा बाबू? सर 5। शिवम का नहीं बोलता है बाबू, क्या हो गया उसको? झगड़ा वगड़ा क्या क्या लगता है? सर ज्वाइन हो रहा है। ज्वाइन? सर अभी ज्वाइन हो रहा है वो। अभी ज्वाइन हो रहा है बाबू? इतना देर से चिल्ला रहे थे शैतान, तो बोलना चाहिए ना बाबू। चुप हो मार के। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट देखो अस्मिता, है ना, कोई पॉइंट बाबू जो कहाँ पे x बराबर 50 मीटर है ना, तो समझो समझो हम लोग क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना। ठीक, ये क्या लेना बाबू? कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना है ना। तो मान लो बाबू कितना, मान लो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। मान लो इतना 10 हो गया, इतना दूर कितना हो गया? 20 हो गया, इतना दूर कितना हो गया? 30 हो गया, इतना दूर कितना हो गया? 40 हो गया, और इतना 50 हो गया, इतना कितना हो गया? 60 हो गया। तो पार्टिकल वो कहा वो 50 से चलना स्टार्ट किया, रेफरेंस है ना बाबू। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ गया? शांति से समझो, यहाँ से कहाँ गया? 50 पे गया, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या वो 55 पे गया। नेक्स्ट टाइम में कितना गया? 55 पे गया, है ना। नेक्स्ट टाइम में कहाँ गया बाबू? मान लो पोजीशन ए हो गया सर, इनके खत्म हो गया ये पोजीशन। हाँ ये पोजीशन ए हो गया, यहाँ पे चल गया 50-60 के बीच में होगा ना बाबू। ये मान लो 60 है, ये कितना 60 है ना, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, बी पोजीशन पे आ गया, बी पोजीशन पे आ गया, जिसकी वैल्यू कितना 55 है। तो करा वो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ठीक है, कह रहा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा सर? फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट कितना सर? 55। फाइनल पॉइंट कितना सर? 55 सर। इनिशियल पॉइंट कितना सर? 50 सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर दो। 50 माइनस 55। हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 55 बाबू माइनस 50 कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। प्रखर कहाँ बंद हो गया शैतान? प्रखर बाबू डायग्राम बनाना है सर। हाँ बना लो समझ में आ जाएगा। प्रखर या प्रखर यस सर। काय बाबू क्या चल रहा था? जानवी शर्मा यस सर। क्या कर रही थी बाबू? काहे इतना मैंने ये करते रहती हो? संजना नहीं आई है? सो गई संजना? जल्दी लिखो फिर समझाते हैं। हो गया सर। वेरी गुड बाबू। अब हम लोग बाबू आपको स्पीड के बारे में बता दिए ना बाबू, डिस्टेंस के बारे में बता दिए, हाँ डिस्टेंस के बारे में बता दिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिए, है ना। नेक्स्ट समझाते हैं। स्पीड पढ़ाएंगे। हाँ बाबू, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलता है? स्पीड। स्पीड मिलता है। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है बाबू, है ना। कल ही से अंतर बताना बाबू। डिस्टेंस मेरा क्या होता है? डिस्टेंस में बाबू कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मेरा क्या होता है? एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन होता है। लिखो फिर समझा रहे हैं।
सतीश, आर्यन, शिवांगी, अस्मिता, शिवम, सारे का शैतान का वीडियो बंद है। हद कर दिया इसे बाबू। वेक्टर क्वांटिटी है ना सर? हाँ मेरे बाबू वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा सर, आप वेक्टर फिजिक्स सर 2 मिनट साइड हटिए। कब पढ़ाएंगे? शिवम बाबू, एगो बच्चा का बंद होता है। सौरभ बाबू वीडियो कैमरा डाउन करो सौरभ। छत खाली दिखा के छोड़ दिया। संजना एक नहीं आई। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग टाइम क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी है ना बाबू, वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी पढ़ेंगे ना, वेलोसिटी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट समझे ना। वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में समझे ना, ठीक है? नया चैप्टर है सर, उसी में है। अरे बाबू मोशने में, बाबू मोशने में है, ठीक है? देखो समझना समझना, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं है। देखो शांति समझो। आपको बाबू देखो, कोई भी बाबू जैसे बोलता है, शिवानी बाबू है ना, शिवानी है ना, जैसे बोलता है कि आपका घर बाबू मान लो कि कहीं से, मान लो बाबू बस स्टैंड से है ना, कहीं से है ना बाबू, कहीं से बाबू बस स्टैंड से मान लो आपका घर कितना बाबू 5 किलोमीटर है। मान लो बाबू बीच में एक स्टॉपेज है, वहां से बोल दिया कि घर 5 किलोमीटर है ना। तो ये जो 5 किलोमीटर बोला आपका क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया ना, डिस्टेंस हो गया। लेकिन ये आपके लोकेशन का एग्जैक्ट चीज नहीं बता रहा है ना। आपका लोकेशन है वो, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा 5 किलोमीटर। मान लो आप एक लोकेशन बस स्टैंड से बाबू अपना लोकेशन बता रहे हो कि 5 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर है ना। तो ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। 5 किलोमीटर बाबू इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है बाबू, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो यहाँ से बाबू आपको क्या होगा? कंफ्यूजन होगा ना बाबू, प्रॉब्लम क्रिएट होगा है ना बाबू। तो इसी को बाबू जब 5 किलोमीटर के साथ वो अगर आप डायरेक्शन इंडिकेट कर देते हो, डायरेक्शन इंडिकेट कर देते हो, डायरेक्शन इंडिकेट कर देते हो है ना, डायरेक्शन को इंडिकेट कर देते हो है ना। डायरेक्शन अगर इंडिकेट कर दो, जैसे बोल देते हो मान लो कि आपका घर कितना, बस स्टैंड, हर एक स्टेट में अपना बस स्टैंड होता है ना बाबू। वहां से बोल दो 5 किलोमीटर बाबू ईस्ट डायरेक्शन में, किधर? ईस्ट डायरेक्शन में है ना। तो जैसे ही बाबू किसी डिस्टेंस के साथ अगर आप डायरेक्शन इंक्लूड कर दिए है ना, ईस्ट नॉर्थ साउथ है ना बाबू, वेस्ट है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना बाबू, अगर एक डायरेक्शन इंक्लूड कर दिए बाबू, तो अब ये आपका डिस्टेंस नहीं रहेगा। अब ये आपका डिस्टेंस नहीं रहेगा। जैसे बाबू ये आपका क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा है ना। तो जिस जिस क्वांटिटी में बाबू, जिस क्वांटिटी में है ना, डिस्टेंस के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो 5 किलोमीटर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हो अगर डायरेक्शन आ जाए, डायरेक्शन मतलब क्या सर? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे ना। इतना अभी आप लोग समझे ना। मैंने वेक्टर क्वांटिटी क्या हो? जिसमें वो क्या मैग्नीट्यूड हो, एक वैल्यू हो, जैसे 10 15 20 50 60 है ना, एक वैल्यू हो, और उसके साथ उसका क्या होगा? वो डायरेक्शन आ जाए, उसके डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे। डायरेक्शन मतलब क्या? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है ना बाबू, यही सब है ना। तो वैसे अगर क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और जिसमें बाबू डायरेक्शन नहीं रहे, सिर्फ क्या रहे? मैग्नीट्यूड रहे, सिर्फ क्या रहे? मैग्नीट्यूड रहे, मैग्नीट्यूड रहे, मैग्नीट्यूड रहे। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ना। समझना, यहाँ से समझना, ठीक है? उससे को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे है ना, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक। तो कोई बाबू अगर डिस्टेंस बोल रहा है, तो डिस्टेंस अगर बाबू, तो डिस्टेंस मेरा क्या? स्केलर क्वांटिटी है। कहीं भी बाबू डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बोलते हो कि 50 किलोमीटर है ना, बोलते हैं। मान लो कोई पार्क से अपना डिस्टेंस कितना? 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर होता है। तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस में कोई मेरा कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है ना। 50 किलोमीटर है ना बाबू, एक सिर्फ सिंपल सा क्या वैल्यू है, सिंपल सा क्या वो वैल्यू है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसी डिस्टेंस के साथ बाबू, इसी डिस्टेंस के साथ अगर आप डायरेक्शन इंक्लूड कर देते हो, डायरेक्शन भी जोड़ देते हो, डायरेक्शन भी जोड़ देते हो है ना, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? डिस्प्लेसमेंट नाम दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट नाम देंगे। ठीक, ठीक यहाँ तक ठीक है? ठीक हो। नेक्स्ट, इसके पहले आपको हमने क्या बताया बाबू? अगर डिस्टेंस है और उसको टाइम से डिवाइड कर देते हो,
डिस्टेंस है बाबू, और टाइम से क्या कर देते तो डिवाइड कर देते। तो ये मम्मी आपकी क्या पढ़ाई है, स्पीड पढ़ाई है। डिस्टेंस को अगर बाबू टाइम से डिवाइड कर देते हो तो ये क्या होता है, स्पीड होता है, स्पीड होता है। तो बाबू डिस्टेंस में भी डायरेक्शन नहीं है बाबू, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड में भी क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। समझना है ना। जैसे वो मान लो कोई आप एक व्हीकल चला रहे हो, है ना, कोई एक व्हीकल चला रहे हो, है ना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, है ना, ठीक। और मान लो बाबू ये 10 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है। अब यहाँ पे बाबू क्या कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है नहीं पता है ना बाबू, किस डायरेक्शन में जा रहा है नहीं पता है ना। यहाँ बाबू मान लो कि कोई गाड़ी है वो 50 किलोमीटर से जा रहा है, तो जो 50 किलोमीटर बोल रहा है वो, या 10 किलोमीटर बोल रहे, या 30 किलोमीटर बोल रहे, तो ये गाड़ी का क्या स्पीड है। स्पीड क्या बताता है, शांति से सुनो, स्पीड क्या बताता है, कोई भी बाबू व्हीकल का क्या बताता है कि वह कितना तेज मूव हो रहा है, कितना फास्ट या स्लो चल रहा है, वही मेरा स्पीड बताता है और कुछ नहीं होता। स्पीड क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ना वो, वही उसका क्या बताएगा, स्पीड बताएगा, स्पीड बताएगा, है ना, स्पीड बताएगा। लेकिन बाबू इसी स्पीड के साथ, इसी स्पीड के साथ बाबू, इसी स्पीड के साथ मान लो कि मेरा 10 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, कौन डायरेक्शन में, मान लो बाबू ईस्ट डायरेक्शन में, या नॉर्थ डायरेक्शन में, या साउथ डायरेक्शन में, है ना, है ना, ठीक है। गाड़ी का बाबू स्पीड है, उसके साथ एक डायरेक्शन जोड़ दो, है ना, नॉर्थ बोल दो, साउथ बोल दो, है ना, वो ईस्ट बोल दो कि नहीं। तो जब वो स्पीड के साथ वो डायरेक्शन जोड़ दोगे तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। इसका नाम अब क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी हो जाएगा ना, वेलोसिटी हो जाएगा ना। मतलब स्पीड के साथ क्या चेंज करेंगे, ठीक है। वीडियो बंद रखोगे तो बाबू तो ऐसे ही होता है बाबू, शिवांगी क्या करे, हम भी मजबूर है। आवाज कट रहा है आपका। प्रखर प्रखर बाबू। यस सर। काहे बंद है बाबू, क्या चल रहा है बाबू। है सर। तो काहे से बंद कर दी बाबू, मम्मी को फोन लगाए। अरे सर ऑन है सर, मैं तो यही तो हूँ सर, ऑन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, सर 2 मिनट ऑन है में बाबू। वीडियो बंद कर रहा हूँ। देखो बाबू क्या बाबू, यहाँ पे बाबू बहुत आंधी है, इस वजह से हो सकता है नेटवर्क के चलते बंद अच्छा दिख ठीक रहा है है। संत, स्पीड और बाबू डिस्टेंस में अंतर होता है, भले स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होगा। स्पीड क्या बताता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेजी से चल रहा है ना, कितना वो तेजी से चल रहा है। जैसे मान लो इसकी स्पीड मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो ये बाबू इसका अगर डायरेक्शन आप नहीं बता रहे हो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, किस डायरेक्शन में जा रहा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो इसको हम लोग कहेंगे कि सिंपल स्पीड है, तो इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे ना, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे ना। तो वही बताएं बाबू कि अगर कोई व्हीकल है मान लो 10 किलोमीटर जा रहा है, वो डायरेक्शन अगर आप डिफाइन नहीं कर रहे हो, 10 किलोमीटर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपली स्पीड कहेंगे, ठीक। अगर बाबू यही 10 किलोमीटर के साथ वो, जैसे आप बोल रहे हो कि आप ठीक है मेरा गाड़ी का स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर है, अब बोल दिए उसके साथ बोल दे वो कि 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, या वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो मतलब आप, वेलोसिटी हो गया। है ना, मतलब आपने उसके स्पीड के साथ क्या किया, वो एक डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया, क्या क्या वो एक दिशा जोड़ दिया, है ना, वो एक डायरेक्शन दे दिया, सर मतलब डायरेक्शन दे वेलोसिटी जो है वो स्पीड के साथ दिया। साथ उसका डायरेक्शन भी बताएगा। हाँ ठीक है। अगर बाबू स्पीड के साथ वो, है ना, स्पीड के साथ वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड के साथ अगर उसमें डायरेक्शन जोड़ देते हो कि नॉर्थ जा रहा है कि साउथ जा रहा है, तो उसको हम लोग स्पीड नहीं कह के एक नया नाम दे देंगे, नया नाम दे देंगे। कौन सा नया नया नामकरण कर रहा हूँ, वेलोसिटी नामकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, वेलोसिटी बता देंगे, वेलोसिटी बता देंगे ना, वेलोसिटी बता देंगे, क्या बता देंगे, वेलोसिटी उसको बोलेंगे ना। तो वेलोसिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैंने स्पीड भी होगा, मैंने 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर, उसके साथ क्या होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। जैसे मान लो वो आपके पास ये 4 व्हीलर है ना, और मान लो इसके 10 किलोमीटर जा रहा है, आप बोल दिए वो किधर जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। तो स्पीड भी वो डायरेक्शन भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे ना। तो वेलोसिटी को डिफाइन अगर करना रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो स्पीड को कैसे डिफाइन किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हमने क्या किया, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस मेरा वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, तो टाइम ये स्पीड भी मेरा है स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी को अगर डिफाइन करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे लाल, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे बाबू, टाइम से। डिवाइड किससे करेंगे बाबू, टाइम से। डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, टाइम से, है ना। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा मेरा क्या देगा, वेलोसिटी देगा। शांति सुनिए, ये मेरा जो वैल्यू आएगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, है ना। तो स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा वो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, ठीक।
ठीक हो। अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं बताया था, वो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं, किससे, एस से, और टाइम को किससे, टी से। तो यहाँ से लोग वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करेंगे, वी से, वी से। वेलोसिटी को किससे मानेंगे, वी से, वी से, है ना, वी से मानेंगे ना। तो यहाँ से बाबू हमको एक आप लोग के बुक में पढ़िएगा, है ना, तो फार्मूला वहाँ दिल रहेगा ना। वेलोसिटी को कैसे मानेंगे बाबू, वी से, डिस्प्लेसमेंट को कैसे, एस से, और टाइम को टी से। तो वी बराबर कितना होगा, एस टी होगा, वी बराबर एस बाई टी होगा। यहीं से बाबू बाद में आगे जाकर फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सारा हम लोग डिराइव करेंगे, है ना, डरना नहीं। तो एस बराबर क्या लिख सकते हो, टी से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, वी इंटू टी हो जाएगा, है ना, वी इंटू टी हो जाएगा। एस मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एस मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम। अरे मेरे लाल, जैसे वहां पे डिस्टेंस था ना बाबू, वहां पे क्या था सर, मम्मी क्या पढ़ाई थी, डिस्टेंस, बचपन में एलकेजी में डिस्टेंस पढ़ा था ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या पढ़ा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, स्पीड इंटू टाइम पढ़े थे, यही पढ़े थे ना बाबू, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या पढ़े थे, है ना, स्पीड इंटू टाइम पढ़े थे, है ना। ठीक, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया हो तो नाम चेंज करो। अब हम लोग डिस्टेंस की जगह क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। अब वही चीज है, वहां पे स्पीड पढ़ते थे सर, अब थोड़ा सा क्लास 9 में आ गए सर, तो थोड़ा सा लेवल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। है तो अल्टीमेटली ये तो वेलोसिटी अल्टीमेटली है तो स्पीड है, कुछ नहीं है, स्पीड है। लेकिन इसके साथ है वो डायरेक्शन आ जाएगा, इसको दिशा आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वेलोसिटी कहेंगे, क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे ना, वेलोसिटी कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या बाबू, वेक्टर क्वांटिटी है, शांति से सुना, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी बाबू, है ना, जैसे बोले ना, मान लो आपका घर बस स्टैंड है ना, वो बस स्टैंड से बोल रहे हैं 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर किधर बोल रहे हैं, डाटा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं ना। मान लो आपके चाचा जी आ गए, अब बोलिए 5 किलोमीटर बाबू, बस स्टैंड से 5 किलोमीटर आ जाइए, तो आपके दादा चाचा जी आपके पास पहुंच सकते हैं, जिंदगी में कभी ना पहुंचेंगे बाबू। 5 किलोमीटर जब तक एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बता वो कैसे पहुंचेंगे। तो जब डायरेक्शन बता दोगे तो उसके साथ वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बिना डायरेक्शन के बताओगे तो डिस्टेंस रहेगा, है ना। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन जोड़ दोगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं स्पीड निकलता है, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा ना। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे बाबू, इसको कैसे डिफाइन करोगे, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो है ना, वो क्या हो, डिस्प्लेसमेंट वो है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल फॉर यूनिट टाइम, है ना, कितना यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद जैसे वहाँ पे नॉन इन्फॉर्म स्पीड आता था, इन्फॉर्म स्पीड आएगा, उसे यहाँ पे पढ़ेंगे इन्फॉर्म वेलोसिटी, नॉन इन्फॉर्म वेलोसिटी, है ना। ये सब किस क्लास का, 2 क्लास का सिलेबस है, सारा का सारा लोअर क्लास है ना। तो थोड़ा सा डिफाइन करो वेलोसिटी का। सर वेटिंग रूम इनेबल्ड है। हाँ मेरे लाल, सर एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा वो किस क्लास का, लोअर क्लास का चीज है, लोअर क्लास का, है ना। सर एंटर कर दीजिए। हाँ कर दिया बाबू। कौन नहीं आया, शिवांगी नहीं आई है ना, चलो ठीक है। आर्यन अब नेटवर्क सही हुआ बाबू, आर्यन बाबू। नेटवर्क सही हुआ बाबू, चलो ठीक है। तो ऑन करो वीडियो, नेक्स्ट वेलोसिटी को डिफाइन करो, वेलोसिटी को डिफाइन करो। समझ में आया शिवम, शिवम बाबू, शिव शिव, यस हाँ बाबू झूठ नहीं। तो वेलोसिटी को डिफाइन करो बाबू, है ना, बहुत पढ़ना बाबू, बहुत पढ़ना, ग्राफ पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना है, बहुत चीज टॉपिक पढ़ना, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में। जल्दी से डिफाइन करो, खत्म करो। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो पढ़ लिए ना। अरे वो तो मोशन का लीनियर मोशन यहाँ आएगा बाबू। आपको जो मैथ पढ़ा है वो वही ना शुरू में बोले, जिसका वो मैथ स्ट्रांग है वही फिजिक्स पढ़ सकता है और वही केमिस्ट्री पढ़ सकता है, जिसका मैथ कमजोर सब चीज कमजोर। फिजिक्स में क्या टोटल 9 में देखना वो मैथ आएगा, टोटल शुरू से अंतिम तक मैथ आएगा। नेक्स्ट वो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी को। तो इसीलिए आपको हम इस तरह से पढ़ाए ना बाबू कि सारा हायर क्लासेस में यूज होगा, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करो बाबू, कैसे डिफाइन करो बाबू, है ना, डिफाइन करो बाबू। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, है ना बाबू। ठीक है, द वेलोसिटी बाबू, द वेलोसिटी बाबू डिफाइन करो, लिखते चलो बाबू। बच्चे तो अब आप लोग हो ने, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू। जितना बोलते हैं उसको खाली मन से सुनो ना बाबू, बस कुछ नहीं करना। स्कूल कोचिंग में थोड़ी इतना कोई मन से बोलता है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू इज द बाबू डिस्प्लेसमेंट
इज द डिस्प्लेसमेंट बाबू ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाबू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई द टाइम। कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, डेट इज कहने का मतलब क्या बाबू, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? आप लोग कैसे स्कूल कोचिंग में पढ़ोगे बाबू बताइए, कैसे पढ़ोगे आर्यन, आर्यन बाबू, आर्यन बोलिएगा शैतान, कैसे वहाँ बाबू फिजिक्स समझ में आएगा? इसका कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या बाबू, वेलोसिटी बाबू, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बाबू इट्स डिस्प्लेसमेंट, दोनों स्टेटमेंट सेम है बाबू, दोनों स्टेटमेंट सेम है, इट्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इतना हाँ लिख रहे हैं बाबू, पर यूनिट टाइम। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, वेलोसिटी को अगर हम लोग लिखना चाहे बाबू, वेलोसिटी को लिखना चाहे बाबू, है ना, वेलोसिटी को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बाबू, टाइम करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, टाइम करेंगे, है ना। कौन भागा, सत्यम सतीश भागा, वही तो भागता है। शिवानी, ये भोली सी प्यारी सी शिवानी, हाँ सर बोलिए। हाँ बाबू एकदम चार्ज हो बाबू, कहाँ हो, छुपी हो बाबू, दोनों अलग अलग है कि एक जगह बाबू, एक शिवम यहाँ, सर एक ही साथ है। चलो ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखे बाबू। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा क्या स्केलर क्वांटिटी है, शिवम बता बाबू। मैं बताऊं सर, मैं बताऊं, ये वेक्टर सर, हाँ वेक्टर होगा क्योंकि, हाँ बाबू वेक्टर डायरेक्शन होगा। है, हाँ मेरे लाल, शैतान हुआ क्या बाबू, सर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। हाँ मेरे लाल, अभी नहीं पढ़ाया गया बाबू, नहीं शुरू किया गया बाबू समय से सिमांगे, यस सर वही तो मैं बता रही हूँ, डिस्टेंस स्केलर। कर अभी नहीं एलिन में शुरू किया गया बाबू। यस सर अच्छा फर्स्ट ठीक ही है, चैप्टर का है। हाँ बाबू चलो ठीक है, वेलोसिटी बाबू, वेलोसिटी बाबू जितना समझ में आता है आए को बहुत टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, धीरे धीरे कवर हो ही जाएगा। सर हाँ बाबू बोलिए। सर टेंसर क्वांटिटी करके भी ना कुछ रहता है। हाँ मेरे लाल, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है उसको टेंसर कहते हैं ना। टेंसर में देखो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, है ना, लेकिन क्लास 10 तक वो टेंसर में से जनरली दिया नहीं जाता है, वेक्टर स्केलर ही सर दिया तो जाता है। सर वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अरे मेरे लाल वेक्टर क्वांटिटी बाबू, वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक कंडीशन होता है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, उसके साथ वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, है ना, तब होता है वेक्टर, अदरवाइज वेक्टर नहीं होता है। तो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अभी आपको पढ़ना नहीं बाबू, पढ़ना नहीं, लेकिन तो फिर रोना धोना शुरू। वेलोसिटी बाबू, वेलोसिटी है बाबू, वेलोसिटी के पास क्या बाबू, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या, आप लोग ध्यान देना, फिजिक्स में बाबू बहुत बार यूज होगा, है ना, अब आप लोग अपना लेवल हाई करो। हाँ वो मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, जैसे हमारे पास 10 रुपया तो उसको हम लोग फिजिक्स में क्या बोले, मैग्नीट्यूड बोले, है ना, तो 10 क्या हो गया, वैल्यू हो गया ना बाबू, उसी को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो वेलोसिटी के पास क्या होगा, वैल्यू है, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, क्या वैल्यू है, तो मैग्नीट्यूड है बाबू, वेलोसिटी है बाबू, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है ना वो मैग्नीट्यूड। एज वेल एज बाबू क्या है, इसके साथ क्या क्या है, एज वेल एज बाबू, एज वेल एज बाबू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है सर, आप क्या बाबू, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है ना वो, सो इट इज कॉल्ड बाबू, सो इट इज बाबू वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, आप लोग अपना लेवल पे इतना ही करो, है ना बाबू, वेक्टर क्वांटिटी है। मेरे लाल इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना बाबू, बगल में स्पेस होगा। वेलोसिटी को हम लोग कैसे सर इंडिकेट, इट इज कॉल्ड होगा सर, वहाँ पे इज कॉल्ड। सो बाबू इट इज बाबू, इट इज बाबू, सो इट इज बाबू वेक्टर क्वांटिटी, कॉल्ड क्या बाबू, इट इज, यह ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू,
यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, वो वेलोसिटी को v से इंडिकेट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को s से, डिवाइड बाई t। एक फार्मूला यहाँ से इसको लिख लो, यहाँ से s बराबर निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, vt हो जाएगा। धर्मवीर समझ में आता है बाबू? धर्मवीर कहाँ गए मेरा धर्मवीर? धर्मवीर निकालेंगे। यस सर। टाइम बाबू उतना करोगे नहीं बाबू, अब बच्चा थोड़ी रहा कि यहाँ से फिर टाइम बराबर लिखे सर ये कितना s बाई v करे, है ना। ये सब बाबू लोअर क्लासेस में 2-3 का बच्चा करता है। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। ये क्या बाबू, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी बाबू दो तरह के, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो समझाते हैं मतलब। हो गया सर। लिख ले स्मिता, अस्मिता बाबू, ए अस्मिता लिखी। अस्मिता उसका नेटवर्क नहीं होगा बाबू का। प्रखर बाबू सो गई? प्रखर या प्रखर सो गई बाबू? सर जगी हुई हूँ। जगी हुई हो, चलो ठीक है। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। आर्यन सो गए बाबू? हो गया सर। नो सर। जल्दी 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 लिखो जल्दी लिखो। कैसे सोल होगा? अगस्तिया शैतान टाइम हो गया बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। सर 8:20 हुआ है। हाँ बाबू। रिएक्शन एक्शन क्या कुछ कर रहा है समझ में नहीं। चलो ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। डिस्प्लेसमेंट को लिखना था सर। हाँ मेरे लाल, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v बराबर कितना है, s बाई टी है ना, s बाई टी। सर ऊपर में थोड़ा लिटरेचर लिखवाया था ना। हाँ बाबू ऊपर में लिटरेचर लिखा है, ठीक। नेक्स्ट बाबू वेलोसिटी बाबू दो टाइप का, एक इनफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा क्या बाबू, नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी, है ना। समझना समझना। एक क्या बाबू, इनफॉर्म वेलोसिटी, इसको मतलब समझो, दोनों का मतलब हम समझा देते हैं, उसको और डिफाइन कर दें। इनफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा सेकेंड वन क्या बाबू, नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्या होगा धर्मवीर बता तो बाबू। धर्मवीर कितना होगा बाबू, इनफॉर्म वेलोसिटी किसको कहेंगे बताइए बाबू। जैसे स्पीड है सर वैसे वेलोसिटी है सर। जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और उसका कांस्टेंट स्पीड रहता है। हाँ बाबू कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो जरूरी थोड़ी है बाबू कि इनफॉर्म होगा, जो कांस्टेंट रहेगा बाबू, है ना। समझाते हैं। नॉन इनफॉर्म किसको कहेगा बाबू, शिवांग शिव बोले। जो कांस्टेंट ना हो स्पीड। क्या चीज? नॉन इनफॉर्म किसको कहेंगे, नॉन इनफॉर्म थोड़ा सा बढ़िया लैंग्वेज में बोलिए बाबू। मेरे लाल शिवम बोलो ना बाबू, बहुत पढ़ना है बाबू, आप लोग तेज कैसे होगो। सर जो जिगजैग यानी कर्व पाथ पे फॉलो करेगा उसको। ए मेरे लाल, जिसका जिगजैग स्पीड पाथ, कांस्टेंट नहीं रहता सर वो जिस होगा। सब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा उसको बोलते हैं मान लो ना। ये जिगजैग पाथ है ना, जिगजैग पाथ है, ठीक है। अब मान लो ये 10 किलोमीटर से जा रहा है, तो एक के स्पीड से अगर जा रहा है, एक के स्पीड से नहीं जिगजैग पाथ में जा सकता। मान लो हम धीरे धीरे जा रहा है, 2 किलोमीटर से जा रहा है, 2 किलोमीटर से जा सकता है ना, तो नहीं जा सकते, 2 किलोमीटर पर आवर से नहीं जा सकते बाबू। तो इसको क्या नॉन इनफॉर्म कह देंगे बाबू। शिवम शिव सिंह बोले बोले ऐसे बाबू। बाबू मान यस लो जिगजैग पाथ है बाबू, अब वहां पे बाबू मान लो धीरे धीरे जा रहा है, तो धीरे धीरे 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, तो उसको क्या नॉन इनफॉर्म कह दोगे। बोले ना बाबू, देखो समझो। सर वो तो जिगजैग में तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो गया सर। देखो सिर्फ बोले, देखो अगर बाबू वेलोसिटी में डायरेक्शन अगर इंक्लूड नहीं करते, शांति सुनना है ना, डायरेक्शन अगर वेलोसिटी में क्या सर डायरेक्शन है ना, तो इनफॉर्म किसको कहो, इनफॉर्म किसको कहो,
अगर एक बाबू ना ही वो अपना स्पीड क्या करा, इंक्रीज करा, ना ही डिक्रीज करा, अगर जा रहा बाबू तो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मान लो 10 किलोमीटर है बाबू तो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा, है ना ही कभी बढ़ाया सर, ना ही कभी स्लो किया, है ना, एक कांस्टेंट से जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्म कहेंगे। इनफॉर्म का मतलब ही होता है वो कांस्टेंट, इनफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू अगर एक ही स्पीड से जा, ना ही उसका बीच में कभी बाबू, है ना, बाबा के ढाबा में चाय पीने के लिए रुका, है ना, नहीं कुछ किया, वो एक कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करा वो, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, है ना, इनफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। नॉन इनफॉर्म क्या कहेगा, कभी तेज चला, कभी स्लो चला, 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 है ना। तो वैसे को हम लोग कहेंगे नॉन इनफॉर्म कहेंगे, नॉन इनफॉर्म कहेंगे ना। मतलब इसको आप लोग बुक पढ़ोगे, वो बुक पढ़ोगे, शांति सुनना। मतलब अब वो क्या होगा, इनफॉर्म में क्या होगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी में हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोले, है ना। स्पीड में हम लोग डिस्टेंस वर्ड यूज करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको बाबू अगर बाबू अगर इसमें क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में, है ना बाबू, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे ना, इनफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, ठीक है ना, नहीं समझ में आया बाबू, देखो समझने की कोशिश करो। जैसे बाबू मान लो बाबू कि मान लो बाबू आप 5 बजे चलना, इस पे क्वेश्चन करेंगे। मान लो 5 बजे चलना सुबह शुरू किया, है ना, तो 5 बज के 10 मिनट फिर गया वो, है ना, एक टाइम स्लॉट अगर ले लेते हैं, समझा देते हैं, फिर वो कितना होगा, 5 बज के 10 रहा, 15 मिनट होगा, फिर कितना होगा, 5 बज के कितना होगा, 20 मिनट होगा, यही होगा ना बाबू। तो मान लो बाबू, देखो शांति समझ लो, 5 बजे बाबू 10 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 10 मिनट में कितना किया, 5 5 10 है, नेक्स्ट 5 मिनट में ले लो, यहाँ पे 10 कर लो, यहाँ पे 15 कर लो, है ना। नेक्स्ट वो कितना किया, 5 किलोमीटर गया, नेक्स्ट वो 20 किलोमीटर गया, नेक्स्ट वो 25 किलोमीटर गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो, इक्वल टाइम इंटरवल में यहाँ 5 मिनट का गैप है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 किलोमीटर का ही कवर कर रहा है, डिफरेंस कितना, 10 गया वो 15 गया, तो डिफरेंस कितना, 15 - 10 कितना, 5 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 किलोमीटर आ रहा है, और यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 किलोमीटर आ रहा है। मतलब अब क्या, हर एक टाइम स्लॉट में अब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है ना, हर एक टाइम स्लॉट में कितना हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो ना। तो इसको ऐसे मोशन को, ऐसे मोशन को मान लो ना बाबू शिवानी, आप ये बाबू आपके पास 4 व्हीलर है, चलना शुरू की, तो 5 बजे बाबू मान लो 10 किलोमीटर पे गए, 5 बज के 5 मिनट में कितना, 15 किलोमीटर गई, फिर बाबू 20 किलोमीटर गए, फिर 25 किलोमीटर गए। तो हर एक यहाँ टाइम इंटर ड्यूरेशन कितना, 5 मिनट का गैप है ना बाबू, 5 मिनट का गैप है, यहाँ भी कितना 5 मिनट का है, यहाँ भी कितना 5 मिनट का गैप है, 5 मिनट का गैप है ना। तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, पाचे पाचे जा रहे हैं, पाचे पाचे जा रहे हैं। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे इनफॉर्म, क्या कहेंगे, इनफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल लेंगे तो इनफॉर्म वेलोसिटी। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे ना। इसमें बाबू मान लो 10 हो गया, मान लो 10 है, नेक्स्ट बाबू कितना किया, नेक्स्ट मान लो 25 किया, 20 किया, नेक्स्ट बाबू कितना किया, 22 किलोमीटर गया, नेक्स्ट बाबू मान लो कि बाबू कितना 24 किलोमीटर गया। तो यहाँ क्या सारे जगह वो सेम है, यहाँ देखो 5 किलोमीटर, यहाँ कितना 2 किलोमीटर हुआ, यहाँ कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ वो कहीं 5 जा रहा है सर, कहीं 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है ना। तो यहाँ वो टाइप क्या डिस्प्लेसमेंट क्या सेम नहीं ना, वो डिस्प्लेसमेंट क्या सेम नहीं ना। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इनफॉर्म कहेंगे, ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे ना। काहे प्रखर बाबू, काहे से करते प्रखर, वो तो शिवांग समझा, शिवांग कि नहीं समझा, शिव बाबू समझा कि नहीं समझा, यस सर। समझी शिवानी। हाँ सर समझ गए। हाँ मेरे लाल, अबरी आएंगे तब, अबरी नहीं बताओगी तब ना, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करके छोड़ देते हैं, आप लोग को डिफाइन करके छोड़ देते हैं। और थोड़ा बाबू आप लोग थोड़ा पढ़ के आया करो, ठीक है ना, बहुत चीज पढ़ना है, और थोड़ा स्पीड से पढ़ा करो बाबू, बहुत बच्चा की तरह पढ़ता है, सब दिन आदत लग गया। इसको डिफाइन करो वो, ठीक है, डिफाइन करो बाबू, उसको छोड़ दो। इफ दी बाबू लिखो 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 अम्बेर, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, velocity of an object, if the velocity of an object babu does not changes, जिसका वेलोसिटी बहुत टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा, डज नॉट बाबू चेंजेज, डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, then it is babu said to be babu uniform velocity,
ठीक। नेक्स्ट बाबू, इफ द बाबू वेलोसिटी, if the velocity babu of an object changes with time, then it is said to be non-uniform velocity। ठीक। एक क्वेश्चन है बाबू, आप लोग के बुक में क्वेश्चन है, वर्मा जी के बुक में दिया हुआ है। इसमें आपको क्लासिफाई करना कि कितना टाइम ड्यूरेशन से वेलोसिटी इन्फॉर्म रहा है, कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए नॉन इन्फॉर्म रहा है। 10 क्लास का है सर। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ये डिफरेंस पढ़ लेंगे स्पीड ऑफ वेलोसिटी में, और उसके बाद बाबू हम लोग एक्सीलरेशन की ओर मूव करेंगे। आप लोग अपना बाबू जो बुक है 9, हाँ क्वेश्चन आप लोग, आपके पास जो 9 बुक है बाबू, उसको कम से कम रीड मारा करो, ठीक है ना, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। एक क्वेश्चन है बाबू, इसको करना बाबू, द पोजीशन ऑफ, करके लाना ही कर रहा है यहीं पे, करके लाना बाबू, स्टूडेंट इंतजार कर रहा है पीछे से, वेट नहीं देखा। द पोजीशन ऑफ ए स्कूटर बाबू, द पोजीशन ऑफ ए स्कूटर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कहाँ जा रही थी शिवांगी? अलोंग ए स्ट्रेट रोड बाबू, स्ट्रेट रोड। सर किसी दीदी को एंट्री चाहिए। प्रत्युषा बाबू, वो तो दिन भर खाली पढ़ते रहती। स्ट्रेट रोड बाबू एट डिफरेंट टाइम्स। इसको पढ़ाते हैं क्या? क्या इसके बाद भी इसको पढ़ाते हैं? हाँ बाबू, आर गिवन इन द फॉलोइंग। किसको सर? कलकत्ता का 2-3 गुड इवनिंग सर। इन द बाबू फॉलोइंग। अभी इसमें क्या पढ़ा रहे हैं? नंबर सिस्टम। उनका बेसिक ठीक है सर? पता नहीं बाबू कितना बेसिक ठीक रहता। इज दी बाबू क्वेश्चन है, इज द मोशन इनफॉर्म और नॉन इनफॉर्म। सर 2 बार इज लिख दिए हैं। इज द मोशन इनफॉर्म और नॉन इनफॉर्म। आप किसी भी इंडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, ठीक है ना, इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता तो क्या किया जाएगा। बचिए चाहे मत बचिए, लेकिन बच्चा को तो पढ़ाना पड़ेगा करेगा वो। नेक्स्ट बाबू, टाइम स्लॉट आपको दिया हुआ, टेबल दिया हुआ, ठीक। इधर बाबू पोजीशन दिया हुआ। आप लोग बाबू थोड़ा सा बड़े हुए हो ना, तो थोड़ा सा बाबू लिटरेचर, पोजीशन, ये सब का डरना नहीं है। पोजीशन मतलब क्या होता है, वो ओरिजिन से दूरी, ये सब वर्ड सीखना है। अब बचपना आप गया, ठीक है ना, कि सर वर्ड से हमको डर लगेगा, नया नया डेली वर्ड आएगा बाबू। सर अभी 8:30 से और एक क्लास स्टार्ट हुआ ना? हाँ बाबू। नेक्स्ट 10:30, 10:30 पे वो कितना है, मान लो 5 किलोमीटर पे है। 10:30 पे कितना दिया वो, 5 किलोमीटर दिया हुआ। 10:35 पे कितना हो गया, 7 किलोमीटर पे चल गया, ठीक बाबू। 10:40 कितना हो गया बाबू, 7 हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट बाबू 10:40, 10:45, ठीक, 14 किलोमीटर हो गया। कट रहा नहीं ना सकता, नहीं कट रहा। नेक्स्ट बाबू 10:45 हुआ बाबू। नेक्स्ट 10:50 कितना गया बाबू, 18 किलोमीटर पे गया।
10:55 बाबू। कितना गया? 22 किलोमीटर पे गया। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना वो किस टाइम ड्यूरेशन में स्पीड इन्फॉर्म रहा, किस टाइम ड्यूरेशन में स्पीड नॉन इन्फॉर्म रहा। क्वेश्चन आपको ये करना है किस टाइम ड्यूरेशन, किस टाइम ड्यूरेशन में वो स्पीड इन्फॉर्म रहा और किस टाइम ड्यूरेशन में स्पीड नॉन इन्फॉर्म रहा। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाय सर। कहाँ नहीं ध्यान देते शिवांगी? मतलब सर कैसे? क्या ध्यान कहाँ नहीं देते? कहाँ हो शिवांगी? सर ध्यान तो मैं दे ही रही हूँ सर, मतलब कि कैसे बनाना है सर। कैसे ध्यान दे रहे हो आप? तो ना वीडियो ऑन रहता है इधर उधर। कहाँ जा रही थी अभी? मार्केट? नो सर, अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। हाँ तो पहुंच गए तो वैसे कहीं लैक ऑफ कंसंट्रेशन कैसे करना था वो सर मतलब कि 10:30 और 10:40 में यूनिफॉर्म है सर, ऐसे ही ना? हाँ वैसे आपको फाइंड आउट करना। ठीक है। थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़े बाबू, कैसे क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा बच्चा वाला। ठीक है बाबू, आप लोग जाइए बाबू, दूसरे बैच को आने दीजिए टाइम। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय आ गया। न्यू बाय बैच सर। अरे न्यू बैच नहीं है बाबू, स्टूडेंट है 2-4 गो। सर लाइनिंग आने लग रहा है। ठीक है आप जाइए ना बाबू, ठीक करते हैं ठीक लाइनिंग। है सर, बाय सर, थैंक यू सर, गुड मैं नाइट कैसे सर। जाऊंगी क्योंकि मेरे सारे आर्ट्स से क्लास है ना। अच्छा ठीक है सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू। सर। बाय बाय। सर मैं कर्णदीप हूँ। हाँ कर्णदीप बाबू, आई नो यू बाबू। सर मेरी मम्मी सर। इसी टाइम में करना है। बाय सर। बाबू बाय बाय बाबू। गुड इवनिंग सर। बाबू थक जाता है आज बाबू। 1 मिनट बाबू, देखो तुम्हारी अगस्तिया भोली से। चलो 71। बाय बाय बाबू। सर क्या मैं पहले होमवर्क दिखा सकता हूँ? हाँ बाबू अभी चेक कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं, अभी जस्ट चेक कर रहे हैं थोड़ा सा बाबू। इसको तो ट्राइपॉड को तो सही करने दो सीता। ठीक है, तुम्हारा इधर पे ठीक से चल रहा है। हम हटा रहे हैं अपना हटा रहे हैं। सर ये फ्रंट कैमरा लगा। हाँ बाबू बैक करेंगे, बैक करेंगे। चलिए वो नाउ बाबू वी विल चेक द होमवर्क ऑफ दीज स्टूडेंट। समझते बाबू, इतना पूरे इंडिया में इतना कोई नहीं पढ़ाता होगा जितना हम पढ़ाते हैं। दिखा है बाबू? सनदेव प्लीज शो योर होमवर्क बाबू। सनदेव सर पहले पेज निकाल लेता हूँ ना। सनदीप बाबू प्लीज शो मी योर होमवर्क। सर ये देखिए ब्लर आ रहा है क्या? ब्लर थोड़ा आ रहा है बाबू, थोड़ा होल्ड कीजिए बाबू। सनदीप होल्ड कीजिए तो हो जाएगा सही। 134 134 130 50 21 22 ब्लर आ रहा है थोड़ा। सनदीप पेज टर्न कीजिए बाबू, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है बाबू, है ना। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नहीं तो इशू नहीं है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना। देखिए बाबू सन, देखिए उसका क्लियर दिखाई देगा। व्हाट्सएप कर बहुत जोर से लाइट आ रहा है। हाँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप। देखिए वो अच्छा अगस्तिया का देखिए क्लियर दिखाई देगा। अगस्तिया शो मी योर होमवर्क बाबू। अगस्तिया बाबू सर देखिए इसका क्लियर दिखाई देता है। जोर से लाइट आ रहा है आपका फ्रंट कैमरा में। स्वर्णदीप बाबू आप बैठे हुए उल्टे साइड में। स्वर्णदीप आप बैठे हुए उल्टे साइड में। सर मैं वो व्हाट्सएप कर दूं क्या? बाबू प्लीज लिसन टू मी बाबू। स्वर्णदीप देखो बैठने का तरीका क्या बाबू, एक आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। लाइट मान लो बाबू आपका इधर से लाइट आ रहा है, समझना स्वर्णदीप बाबू। मान लो इधर से लाइट आ रहा है, ठीक है स्वर्णदीप। तो इधर से लाइट आ रहा है तो कॉपी को बाबू इस फेस में करना है, मतलब ऐसे बैठो बाबू कि ऐसे था। ठीक है सर। इस साइड से बैठो बाबू कि आपका जो लाइट है कॉपी पे पड़े, कॉपी पे फॉल हो जाए, तो आपको क्लियर दिखाई देगा। इधर लो सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए ना।